हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोग ने एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर ट्रायंगल्स के क्वेश्चन 6 तक फिनिश कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और आई बटन पर क्लास 9 के प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ पर डाल दी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं सारे वीडियोज़। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट। ए बी एक हम लोग को लाइन सेगमेंट गिवन है, और जहाँ पे पी क्या है, मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट कि एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई दोनों क्या है, इक्वल है। एंड ई पी ए एंड एंगल डी पी बी वो भी क्या इक्वल है। शो डैट ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और सेकंड पार्ट में ए डी बराबर ए बी। तो सबसे पहले जिन ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उनको हम लोग डिफरेंट कलर से क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो एक को ब्लू कलर से कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल कौन सा है, डी ए पी है, तो आपका डी ए पी ये डी ए हो गया, और ये हो गया आपका डी ए पी। इससे ये हेल्प रहती है कि हम लोग को समझ में आता है कि कौन सा ट्रायंगल हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है। दूसरा कौन सा है, आपका ई बी पी को दिखाना है, ई बी पी। तो ये आपकी ई बी हो गई, और ये पी ई बी पी। तो ये एक तो आपका रेड वाला ट्रायंगल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ब्लू वाला ट्रायंगल। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सेकंड में ए डी बराबर बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस में ये देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। तो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट। पी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे कि वी हैव पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ए बी का पी मिड पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी बराबर क्या हो गया, आपका पी बी हो गया। ठीक, और गिवन है कि बी ए डी गिवन है हम लोग को ई पी ए एंगल और डी पी बी दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल ई पी ए इजकल टू एंगल डी पी बी, जो गिवन है। अब देखिए, इस दोनों एंगल्स में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल कौन सा, ये जो रेड वाला है ई पी डी, इसको दोनों तरफ से ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग एंगल ई पी डी। ये क्यों ऐड किया, अभी मैं आपको बताता हूँ। ई पी डी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो आपका एंगल क्या आ जाएगा, ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इजकल टू डी पी बी इजकल टू एंगल ई पी डी। अब ध्यान से देखिए इसमें कि जब हम लोगों ने एंगल ई पी ए वाले, ये जो ग्रीन वाला एंगल है, इस एंगल से जब इस एंगल को मैंने ऐड किया, ई पी डी से ऐड किया, तो जो हम लोग का ब्लू वाला ट्रायंगल है उसका एंगल क्या आ जाएगा, आपका ए पी डी, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए पी डी। अब इधर ध्यान से देखिए कि डी पी बी है, डी पी बी एंगल हम लोग का कौन सा है, उसको हम लोग कर लेते हैं ब्लू से। तो डी पी बी वाला एंगल क्या है, ये ब्लू वाला है। अब इसी में जब हम लोग ई पी डी ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग का जो कंप्लीट एंगल है, मतलब जो रेड वाला ट्रायंगल है, उसका एक ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, ई पी बी या बी पी ई लिख सकते हैं, बी पी ई। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला पार्ट हम लोग का क्या है, डी ए पी और ई बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी डैश। अब सबसे पहले ब्लू और रेड ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो क्या क्या गिवन है वो पहले नोट कर लेंगे। तो एक तो हम लोग का एंगल क्या हो गया,
एक एंगल गिवन है PAD, लिखेंगे PAD इक्वल टू PBE। ये देखिए, ये दोनों एंगल जो हैं ब्लू वाले हम लोग को दोनों एंगल गिवन है। और क्या लिख सकते हैं, AP बराबर PB, जो हम लोग ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ऊपर ही प्रूफ्ड। ठीक, और अभी एक एंगल जो निकाला है, ये हम लोग ने यहाँ पे गलत लिख दिया था, यहाँ पे D आपका होगा, APD होगा ना, ये दोनों ग्रीन एंगल बन के। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेप में लिखेंगे कि एंगल APD जो इक्वल होगा किसके, एंगल BPE के, BPA के। इसको भी हम लोग क्या किया है, अबव प्रूफ कर दिया। अब देखिए, दो एंगल हैं और एक क्या है, साइड है। तो हम लोग का जो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा, लिखेंगे DAP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EBP बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी से ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रूफ हो जाएंगे। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट जो गिवन है वो क्या है, सेकंड पार्ट है कि AD बराबर BE। स्टूडेंट देखिए ध्यान से कि जब हम लोग ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया है, तो आपकी जो AD लाइन है वो कहाँ पे है, उसको हम लोग ग्रीन से कर लेते हैं। AD वाली लाइन कहाँ है आपकी, ये वाली AD लाइन, ये, और BE लाइन कौन सी है, ये है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, CPCT से इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि CPCT से क्या हो जाएगा, जितने भी एंगल्स और ट्रायंगल की लाइंस होती हैं वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे कि सेकंड पार्ट इसका जो होगा, सिंस ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा किससे, बाई CPCT कॉन्ग्रेंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस वजह से आपका ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्लास 9 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, मतलब C पर क्या है, राइट ट्रायंगल्ड है आपका। M इज द मिड पॉइंट, M इसका क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूस AB एंड C इज ज्वाइन टू M, C को जब ज्वाइन करेंगे M से एंड प्रोड्यूस टू ए D, तो क्या बना देगा, D बना देगा, सच दैट DM बराबर CM है। तो मतलब ये लाइन जो है किसके बराबर है, CM के बराबर है। एंड पॉइंट D इज ज्वाइन टू B एंड शो डैट। तो पहला पार्ट क्या करना है, ट्रायंगल AMC बराबर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल BMD। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंट टाइप के कलर से इसको वो कर देंगे। जैसे AMC है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल AMC हम लोग बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल ये AMC। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। जो आपका दूसरा ट्रायंगल है आपका AMC हो गया, ये BMD। तो ये एक लाइन ड्रॉ की B से M और ये लाइन ड्रॉ करी। ये इसलिए कर लेते हैं जिससे कि ट्रायंगल्स को एग्जामिन करना आसानी से हो जाए कि कौन से ट्रायंगल को कौन सी लाइन इक्वल होगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग को यही करना था, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे और लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अब देखिए क्या क्या इसमें इक्वल है, क्या क्या गिवन है। तो देखिए
एम तो इसका मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी एम इजकल टू डी एम, जो क्या है हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में। फिर देखिए, अगर हम लोग एक बात करें कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, मतलब ए एम सी एंगल और डी एम बी एंगल, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए एम सी इजकल टू एंगल डी एम बी, डी एम बी ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आगे और क्या इक्वल है, और क्वेश्चन में कुछ गिवन है हम लोग को। और चूंकि देखिए एक चीज की m जो है वो मिड पॉइंट है, उसका m क्या है, मिड पॉइंट है। तो जब m मिड पॉइंट होगा, तो अगर m मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो आपकी ये वाली लाइन भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो हम लोग लिखेंगे बी एम बराबर, बी एम इजकल टू आपका क्या आ जाएगा, ए एम। इसको लिखेंगे m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखिए एक एंगल है और दो क्या हैं, साइड से। तो हम लोग की कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी एम डी बाई, कौन सी लगेगी, दो साइड है और एक एंगल है, तो हम लोग लिखेंगे साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ये तो हम लोग का हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट। एंगल डी बी सी हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। ठीक, तो ये आपका एंगल कौन सा होगा, डी बी सी, ये वाला एंगल जो करना है राइट एंगल प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हेल्प लेंगे अपने फर्स्ट वाले पार्ट से। लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी, जब ये दोनों क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एम बी डी बाई सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर देंगे। कौन कौन सा है, मैं यहाँ पे ग्रीन से बना रहा हूँ। एम ए सी वाला एंगल ये हो गया, और एम बी डी वाला एंगल ग्रीन वाला ये हो गया। अब ये दोनों जब क्या एंगल दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों जब एंगल इक्वल होंगे, पर ये क्या करेंगे, इन दोनों, ये वाली कौन सी बी डी वाली लाइन जो है और ए सी वाली लाइन, बी डी वाली लाइन और ए सी वाली लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को फॉर्म कर रहे हैं। हम लोग नीचे लिखेंगे यहाँ पे, बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी बी डी और ए सी क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी। तो लिखेंगे बी डी पैरेलल टू सी ए। और ये जो बी सी लाइन है, बी सी लाइन क्या वर्क करेगी, एज ए ट्रांसवर्सर वर्क करेगी। ये हम लोग अगर ग्रीन लाइन से ड्रॉ करें, बी सी लाइन जो है वो, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। अब ध्यान दीजिए, बी सी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो हम लोग को जो प्रूफ करना था वो आपका डी बी सी एंगल प्रूफ करना था 90 डिग्री। पर इससे पहले क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पे कि राइट एंगल्ड एट सी, मतलब सी जो गिवन है वो हम लोग का कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। तो ये जो 90 डिग्री गिवन है और ये एंगल हमें क्या प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो डी बी लाइन है और ए सी लाइन दोनों क्या हैं, आपकी
पैरेलल लाइन्स है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल है, तो इनका जो को इंटीरियर एंगल जो होता है इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सम क्या करेंगे? 180 के बराबर। तो लिखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे आपका जो DBC है वो तो हमें क्या करना है? प्रूफ ही करना है। तो DBC को तो एज इट इज रखेंगे, ACB की जगह क्या कर देंगे? 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो लिखेंगे एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। 90 डिग्री इधर जाएगा तो आपका बचेगा DBC इक्वल टू 100 माइनस 90 डिग्री। DBC कितना आ जाएगा? DBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो नीचे लिखेंगे DBC इज अ राइट एंगल। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या करना है? थर्ड पार्ट में आपका ट्राइंगल DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक, अब देखिए DBC हम लोग का कौन सा ट्राइंगल है? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? कलर कर देते हैं। जो ये दो ट्राइंगल्स हम लोग को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, तो आपका DBC बना देते हैं यहाँ से। तो आपका ये DBC हो गया, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। और दूसरा जो ट्रायंगल है उसको रेड से कर देते हैं। दूसरा ट्रायंगल है ACB, तो ये आपका ACB। तो यहाँ पे ये जो BC लाइन है वो क्या है? इन दोनों में कॉमन है। और प्लस क्या क्या हम लोग का है यहाँ पे? ये दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इन दोनों में? कि AC बराबर BD। अब ये देखिए AC बराबर क्यों BD लिख सकते हैं? तो ब्रैकेट में लिखेंगे कि ट्रायंगल आपका AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? दोनों ट्रायंगल क्या हैं? आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो CPCT से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली लाइन जो है किसके बराबर है? इन दोनों के बराबर है। ठीक, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये लिख सकते हैं कि दोनों का एंगल 90 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, और क्या है? BC और CB क्या है? दोनों कॉमन है। तो लिखेंगे BC इक्वल टू CB क्या है? कॉमन है। अब ये तीन चीज़ें हो गई, तो ये आपका क्या बन के आ रहा है यहाँ पे? देखिए एक साइड ये इसके बराबर, दूसरी साइड कॉमन, और बीच में क्या है? एंगल। तो ये हम लोग का कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन रही है? ये बन रही है SAS। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई दोनों साइड और एक एंगल, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, अब हम लोग का बचता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट को करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग को क्या करना है कि CM बराबर हाफ AB प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? DC बराबर AB लिख सकते हैं बाई CPCT। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो हमारा DBC ACB दोनों क्या हो गए थे? बराबर हो गए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है DC लाइन जो है ये आपके AB के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बट हम लोग को गिवन है
कि DM बराबर क्या है आपका CM है। ठीक, तो CM बराबर क्या होगा, अब जो CM लाइन है वो किसके बराबर है, हाफ DM के बराबर है, और सॉरी जो CM लाइन है वो किसके बराबर है, हाफ DC के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे CM इक्वल टू हाफ DC। ठीक, हाफ DC हो जाएगा ये, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो DC है वो किसके बराबर है, यहाँ पे DC बराबर क्या आया था हम लोग का, AB आया था, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ AB। ठीक, और यही हम लोग को क्या प्रूफ करना था, CM बराबर हाफ AB प्रूफ करना था। तो ये आपका हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने इसके सारे पार्ट कर लिए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता भी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जो हम लोग इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 7.2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।